नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सच की हमेशा जीत होती है, बड़ा बयान आया है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से। जी हां, कोर्ट से रिहा होते ही जहां एक तरफ केजरीवाल फूट फूट कर रोते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने भी एक्स पर पोस्ट करके उनके रिहा होने की खुशी और अपनी भावनाएं व्यक्त की। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि कथित तौर पर हजारों करोड़ के शराब घोटाला फर्जीवाड़ा मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी कि ईडी और सीबीआई दोनों ने ही की थी। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस मामले में एंट्री की थी और मामला दर्ज करते हुए इसकी छानबीन शुरू की थी। बाद में जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हिरासत में भी लिया गया था और उन्हें कई महीनों तक जेल में गुजारने पड़े थे। इतना ही नहीं, दिल्ली शराब घोटाले के तार कथित तौर पर दक्षिण भारत से भी जोड़े गए थे और गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब जाकर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया है। आप देखें तो आम आदमी पार्टी के ये दोनों दिग्गज नेताओं के लिए इस वक्त ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है। केजरीवाल की घर वापसी से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वो खुद काफी भावुक नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट करके अपनी भावनाएं जाहिर की और ये लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है, सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी हैं कि ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई उनके समर्थकों के लिए कितना मायने रखती है, उनके परिवार के लिए, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूतों के दोनों नेताओं को मामले में फंसाया। अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। स्पेशल जज ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपित किया गया। अदालत ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है और किसी के खिलाफ भी आरोप तय करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। दरअसल पिछले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विधानसभा के पटल पर रखी गई इस कैग रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने नई शराब नीति में कई तरह की गड़बड़ियां की, जिसके चलते दिल्ली सरकार को करीब 2,002.68 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ने की बात कही गई थी। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया समेत कई नेता आरोपी बनाए गए थे, जिसके चलते दोनों नेता कई महीनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रह चुके हैं। यहाँ ये भी बता दें कि सीबीआई के साथ ही इस मामले की जांच ईडी भी कर रही थी, लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उल्टा सीबीआई को कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। लेकिन इन तमाम सारी चीजों से इधर अब देखना यह है कि देश के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखें तो जिस तरीके का ये मामला है, सीएम रेखा गुप्ता का कैग रिपोर्ट देना, उसके आधार पर केजरीवाल और सिसोदिया समेत कई आप नेताओं को आरोपी बनाना, फिर अब इनकी रिहाई होना, कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत तो हाई होने वाली है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि जनता से केजरीवाल को क्या फीडबैक मिलता है। क्या एक बार फिर से जनता का रुख उनकी तरफ होगा, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे ही सही पर लोगों की संवेदनाएं उनके लिए सामने आ रही है, क्या एक बार फिर से जनता का मूड उनके लिए बदल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।